अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करता है एक्स के रिस्पेक्ट से। डिफरेंशिएट की क्या मीनिंग है? डिफरेंशिएट द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी जिस मेथड से हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं उसको डिफरेंशिएट कहते हैं। इससे पहले एक मेथड से हमने फाइंड आउट किया था जो 4 स्टेप मेथड कहता था उसको हम, और वो बहुत लेंथी था। आज हम क्या करेंगे, एक इजी मेथड से, आसान वाला मेथड से इसको फाइंड करेंगे। वो मेथड क्या होगा? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखता है, मैं लिखता हूं मैं। ये जो मेरे पास फंक्शन गिवन है इसको मैं लिख लेता हूं। इस मेथड में जो सबसे पहला काम है वो आपने क्या करना है कि जो आपको गिवन होता है इसको आपने y की सपोज करना है। लेट y इज इक्वल टू 9x की पावर 5। जब आपने y की सपोज किया, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसका, x के। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा तो मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई एक्स। अब y की जगह मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू पुट करूंगा 9x की पावर 5। जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट रूल अप्लाई करूंगा। ये रूल आपने ध्यान में रखना है। कांस्टेंट रूल ये कहता है कि यहाँ आप पे जो कांस्टेंट है उसको डेरिवेटिव से पहले लिखो। तो जब मैं इसको पहले लिखूंगा तो dy बाई डी एक्स की पावर 5। उसके बाद पावर रूल। पावर रूल ये है कि मिसाल के कांस्टेंट मल्टीपल रूल भी इसको कहते हैं कि वो ये है कि हमारे पास ये जो 5 है इसको कांस्टेंट के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 9 मल्टीप्लाई बाई 5 डी बाई डी एक्स की पावर 5। और इसी पावर से एक माइनस भी कर लो, ये पावर रूल है। जब इसको मैं मजीद कर लूंगा तो 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा 45, ये मेरे पास खत्म हो जाएगा। 5 माइनस 1 मेरे पास क्या आ गया, 4। ये मेरा आंसर है। अब वो कितना लेंथी था, पूरा बोर्ड एक क्वेश्चन लेता था। यहाँ पे आप चेक कर ले, मैंने एक बोर्ड को पहले से तकसीम किया है कि भाई एक बोर्ड में 4 सवाल में कर लूं। इतना इजी मेथड है। क्या किया हमने, सबसे पहले y के सपोज किया, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पहले लिखा, फिर उसकी पावर उसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक उससे माइनस किया, हमारे पास उसका आंसर आ गया। इसी मेथड से सारे स्टेप होंगे, लेकिन ये है इन्होंने, अगर पहला वाला इजी है, दूसरे वाले में फिर कुछ और स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। अगर आपको ये कहा कि आप ये कहते हो कि बस मुझे सारे सब आ गए, नहीं, आपने प्रैक्टिस सबके करने हैं। 8 क्वेश्चन उन्होंने किस लिए दिया है, इसी वजह से दिया है। हर एक में नया नया स्टेप आते हैं। अब आगे चेक कर ले एक नया स्टेप किस तरह इंक्लूड होगा। मैं सबसे पहले सोल्यूशन लिखता हूं। मेरे पास 7 डिवाइडेड बाई 9 एक्स की पावर 25। अब ये देख बट्टे में दिया। अब इससे थोड़े स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहला स्टेप, मैं इसको y से सपोज कर लूंगा, y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 9 एक्स की पावर 25। सपोज करने के बाद मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। y की जगह मेरे पास 7 डिवाइडेड बाई 9 एक्स की पावर 25। तो ये मेरे पास आएगा 7 डिवाइडेड बाई 9 डी बाई डी एक्स की पावर 25। इसको कांस्टेंट मल्टीपल रूल भी कहते हैं। अब मैं क्या करता हूं, 25 जो मेरे पास पावर है उसको कांस्टेंट मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को क्या कर लूंगा, पावर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। 7 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 25 डी बाई डी एक्स की पावर 25 माइनस 1, और पावर से एक माइनस कर लूंगा। 9 25 के नीचे कुछ न होने का मतलब 1 है। 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा। 7 को जब 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये है आपके सामने मैं करता हूँ। 7 5 से 35 का 5 या 3 कैरी 7 2 14 175। मेरे पास क्या आया, 175 एक्स की पावर 25 माइनस 1 24। यानी जो मेरे पास आंसर आया है वो है 175 डिवाइडेड बाई 9 एक्स की पावर 24। ये मेरा पास आंसर है। इतना इजी मेथड है। अब दूसरा सवाल भी क्या हो गया, हल हो गया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। इसके जो स्टेप्स है ये आपने जहन में रखने हैं। जब आपको स्टेप्स जहन में रख दिए तो आप आसानी से करते हैं। सॉल्यूशन मेरे पास गिवन है -50 एक्स की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा हर क्वेश्चन एक से अलग होगा। इधर पहले कांस्टेंट सिंपल एक था,
यहाँ पे उसको डिवाइड और बट्टे में दिया, यहाँ पे फिर पावर बट्टे में दिया। अब इसमें स्टेप्स अलग इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला स्टेप y के सपोज कर लो, लेट y इज इक्वल टू -50 x की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। जब y के सपोज किया फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब x की रिस्पेक्ट से मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास बनेगा dy बाई dx, जो कि मेरे पास इक्वल है dy बाई y की जगह मेरे पास -50 x की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। अब कांस्टेंट रूल ये कहता है कि भाई कांस्टेंट को पहले लिखो, तो कांस्टेंट को मैंने पहले लिखा x की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। अब कांस्टेंट के साथ पावर को मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 डिवाइडेड बाई 2 d बाई dx, x की पावर -3 को मैं क्या करता हूं -3 डिवाइडेड बाई 2 -1। अब यहाँ पे तो सिंपल मेरे पास मल्टीप्लाई होगा, 50 के नीचे कुछ ना होने का मतलब 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 आया। 50 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 150 आएगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे मेरे पास x की पावर क्या आएगी, यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ, -3 मेरे पास है डिवाइडेड बाई 2 और बीच में -1। अब यहाँ पे आप चेक कर ले, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, हमने सामने सामने वाले को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मेरे पास माइनस है, आपको पता होना चाहिए जब दो बट्टों के दरमियान प्लस या माइनस आता है तब हम एलसीएम लेते हैं। 1 के नीचे कुछ ना होने का मतलब 1 है। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 2 1 2। इस एलसीएम को मैं इस पे क्या करूंगा, डिवाइड कर लूंगा। उसका जो आंसर आएगा उसको 3 वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 आया। 2 को 1 पे डिवाइड किया हुआ 2 आया, 2 वापस आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। मजीद हल करूंगा -3 -2 हमारे पास -5 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसकी जो मेरे पास आंसर आ गई -5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप ये चेक कर लिए हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 2 275 75 x की पावर -5 डिवाइडेड बाई 2। ये नया स्टेप हुआ या नहीं हुआ इस क्वेश्चन? तो ये इधर आपने गलती नहीं करना है। जब आपके पास प्लस या माइनस बट्टे में आ जाए, आपने सामने सामने प्लस या माइनस नहीं करना है, आपने उसका एलसीएम लेना है। फिर उसके बाद आते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट हमारे पास है सॉल्यूशन 125 रेडिकल की पावर x। स्टूडेंट हमेशा जब रेडिकल देखते हैं तो थोड़े से बेजार हो जाते हैं मैथ से कि ये रेडिकल क्यों आए। ये जो छत है ना, ये अक्सर स्टूडेंट को परेशान करते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। तो सबसे पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल टू 125 रेडिकल x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करूंगा x की रिस्पेक्ट से तो मेरे पास dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, y की जगह 125 x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 है। रेडिकल किधर किया सर? ये हमने पढ़ा था, ये यहाँ पे आप नोट कर लो। रेडिकल जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 है, 1/2। अब मैं इसको मजीद हल कर दूंगा। कांस्टेंट रूल सबसे पहले आएगा मेरे पास 125 dy बाई dx 125, उसके बाद x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या करता हूं मैं, 125 कांस्टेंट को पावर से मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 d बाई डी x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 -1। एक इससे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास वापस 125 ही आएगा डिवाइडेड बाई 2। फिर इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, इधर फिर मैं एलसीएम लूंगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ 1, ये मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2 का मेरे पास जब ये लूंगा तो 2 आएगा, 2 को 2 पे तकसीम किया तो मेरे पास 1 बचा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया वापस वही 1 है। 1 पे 2 तकसीम किया 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 2 है। 1 माइनस 2 हमारे पास -1 आएगा, -125 x की पावर -1। ये हमारे पास क्या आ गया इसका, अच्छा -1 तो आ गया, इसके नीचे 2 भी तो है, -1 डिवाइडेड बाई 2। ये है 1 -1 मेरे पास यहाँ पे 1 - 2 हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर है।
तो 125 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास x पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा आंसर है। इससे हमने क्या किया, 4 स्टेप्स वो कर दिए, ये 4 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। ये इसका शॉर्ट मेथड था। अगर आप इस क्वेश्चन को वो 4 स्टेप वाले मेथड से कर लोगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा, लेकिन वो क्या होगा, इस एक क्वेश्चन कॉल करने के लिए आपको यहाँ तक लिखना होगा। इस मेथड से आपने क्या किया, एक बोर्ड पर आपने 4 क्वेश्चन सोल्व किए। विद इन 2 मिनट्स आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अगर आपको समझ आ गए हो। अच्छा, अभी इसके 5वें पार्ट को भी सोल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 55 एक्स की पावर 55। जब मैं इसको सोल्व कर लूंगा, सबसे पहला स्टेप लेट y के सपोज करना है, ये आपने हर क्वेश्चन में करना है। 1 डिवाइडेड बाई 55 एक्स की पावर 55। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 150 डिवाइडेड बाई 55 एक्स की पावर 55। तो ये मेरे पास बनेगा। अब ये जो 1 डिवाइडेड बाई 55 है इसको पहले लिखता हूं x की पावर 55। अब पावर अप्लाई करता हूं। पावर रूल वो ये कहता है कि आप पावर को कांस्टेंट के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, और x से आप क्या कर लो, एक माइनस कर लो, 55 माइनस 1। तो 1 को जब मैं 55 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास 55 आएगा डिवाइडेड बाई 55। x की पावर 55 में से 1 माइनस कर लो, x की पावर 54। ये 55 आपस में कैंसिल होंगे, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा सिंपल 54। ये हमारा आंसर है। ये स्टेप्स अप्लाई करके आपने इस तरह इसको सोल्व किया। छठे पार्ट की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। मेरे पास x की पावर 102 है। जब मैं इसको क्या करता हूं, पहला स्टेप y से सपोज करता हूं y इज इक्वल टू x की पावर -102। ये सपोज करने के बाद मैं डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx और x की पावर -102, ये जो y की वैल्यू है। यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे हमारे पास 1 होता है। तो 1 बाई डी एक्स की पावर -102। फिर मैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई करता हूँ कि ये -102 पावर जो है इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, -102 एक्स की पावर -102 -1। तो 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -102 एक्स की पावर माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास 103 -103, ये मेरे पास इसका आंसर है। इतना इजी मेथड है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसके 7वें पार्ट की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले मेरे पास गिवन है 235 एक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाई 7। मैं इसको y की सपोज कर लूंगा। लेट y इज इक्वल टू 235 एक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाई 7। जब सपोज कर लिया फिर डिफरेंशिएट कर लूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब x की रिस्पेक्ट से मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा तो मेरे पास आएगा dy बाई डी एक्स, जो कि मेरे पास इक्वल है d बाई डी एक्स 235 एक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाई 7। अब मैं जब इसको मजीद हल करूंगा तो कांस्टेंट पहले आएगा 235 d बाई डी एक्स की पावर 8 डिवाइड बाई 7। अब मैं मजीद जब हल करूंगा तो 235 ये जो मेरे पास पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 से 1 माइनस होगा। जब मैं इसे 1 माइनस कर लूंगा तो मेरे पास आएगा, सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे 1 है, कुछ ना होने का मतलब 1 है, 7 1 जा 7। 235 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है मेरे पास, 8 5 जा 40 का 0 यहाँ 4 कैरी, 8 1 जा 2 जा 16, 8 3 जा 24 में 4 8 किया 28 का 8 यहाँ 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 में 2 8 किया हमारे पास 18, 1880।
1880 इसके पास मेरे पास आंसर आ गया। अब x की पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1, इसको भी इधर सोल्व करते हैं। फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1, कुछ ना होने का मतलब 1 है। एलसीएम हमारे पास बड़ा 7 आएगा। 7 को 7 पे तकसीम किया, 1 बचा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को जब 1 पे तकसीम किया तो 7 आया। 7 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया -7, क्योंकि हमारे पास 8 माइनस 7 मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 7, यानी x की पावर जो मेरे पास आई है वो 1 डिवाइडेड बाई 7 आई है। ये मेरा आंसर है। ये इस मेथड से आपने इसको भी सोल्व कर दिया। इसके लास्ट पार्ट्स को भी सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन प्रैक्टिस जब आप कर लोगे आपको बहुत आसान लगेगा। अभी मेरे ख्याल में देखते हुए भी आपको आसान लग रहा होगा। मेरे पास है x की पावर 70। मैं सबसे पहला स्टेप y का सपोज करता हूँ, y इज इक्वल x की पावर 70। फिर क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। जब x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx। y की जगह मेरे पास x की पावर 70 उसकी वैल्यू आ गई। फिर मैं कांस्टेंट को क्या करता हूँ, डेरिवेटिव से पहले लिखता हूँ। कुछ ना होने का मतलब 1 है, तो 1d बाई dx x की पावर 70। फिर मैं क्या करता हूँ कि ये जो इसकी पावर है इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और पावर से 1 माइनस कर देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाई 70 x की पावर 69। 70 से जब 1 माइनस किया तो हमारे पास 69 है। ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट सोल्व कर दिए और वो भी इतने आसान मेथड से। ये अगर आप वो 4 स्टेप वाला मेथड से हर एक सवाल को कर लोगे ना, ये बहुत टाइम लेगा। लिहाजा हमने ये शॉर्ट वाला मेथड सीख लिया। हाँ, अगर आपसे उधर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 4 स्टेप मेथड से कर लो, तब आपने उस मेथड से करना है। अगर आपसे सिंपल कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट कर लो इसको x के रिस्पेक्ट से, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हो। इसमें यहाँ तक अभी तक मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब एक मरतबा मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन को मैं रिवाइज करवाता हूँ। मैंने कहा था हमारे पास कहते डिफरेंशिएट करो x की रिस्पेक्ट से। सबसे पहला स्टेप उसको y के सपोज कर लो। जब उसको y के सपोज कर लिया, फिर जब डेरिवेटिव्स अप्लाई होंगे तो हमारे पास कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले लिखा जाता है। दूसरे स्टेप में हमारे पास ये जो पावर होती है इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक उससे माइनस करते हैं। इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। थैंक यू।